कॉलेज में फाइनेंस की पढ़ाई की होती तो आज आपकी धन की समस्याएं थोड़ी आसान हो सकती थी। दूसरा पॉइंट, अगर आपने अपने वित्तीय मामलों की योजना पहले से ही बना ली होती तो शायद अब आपके पास ज्यादा खाली समय होता। तीसरा पॉइंट, अगर आपने 30 साल की उम्र में ही व्यायाम शुरू कर दिया होता तो शायद 55 की उम्र में आपके घुटनों के दर्द की समस्या नहीं होती। तो यहां मुख्य बात यह है कि आपको अपने भविष्य के बारे में लगातार चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको आज से ही अपने भविष्य की तैयारी करके उसका सम्मान करने की जरूरत है। आइए आपके आसपास के एक आम आदमी की बात करते हैं जो वित्तीय मामलों को नजरअंदाज करता था। मान लीजिए वो 1 लाख रुपए प्रति माह कमाता है, उसके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते हैं, होम लोन की ईएमआई उसकी कमाई खाए जा रही है। फिर भी वह अक्सर कहता है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट, हेल्थ या अपने बारे में अभी सोचने का समय नहीं है, मैं लेटर ऑन इस पे विचार करूंगा। अब किसी को भाई उसे यह बताने की जरूरत है कि लेटर ऑन कहते कहते वो बहुत लेट हो जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि धन के बारे में न सीखना कम से कम 10 साल के संघर्ष को और बढ़ा सकता है। अब एक और आम आदमी की बात करते हैं जिसने फाइनेंस के, धन के महत्व को समझा। कानपुर के रहने वाले रवि ने 24 साल की उम्र में ही एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में नौकरी कर ली। 30 साल की उम्र तक वह आर्थिक रूप से इतना स्थिर हो गया कि अपनी बहन को कॉलेज भेज सका और एक छोटा सा फ्लैट भी खरीद लिया। और उसके दोस्त जो धन को गंभीरता से नहीं लेते थे, उन्हें 40 की उम्र तक स्थिरता के लिए संघर्ष करना पड़ा। दोस्तों, यहां से सीख है कि शुरू से ही फाइनेंस को समझने में आप कम से कम 10 साल के संघर्ष से बच सकते हैं। भोपाल में एक शिक्षिका मीना ने 28 साल की उम्र में सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू करी। 45 साल की उम्र तक उन्होंने 20 लाख रुपए से ज्यादा का कॉर्पस बना लिया। इस पैसे से उन्हें जब उनके मां की तबीयत खराब हुई तो सिबैटिकल लेने में हेल्प मिली। उन्हें अपने बॉस से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी और ना ही पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ी। इस कहानी से सीख क्या मिलती है? यहां सीख यह है दोस्तों कि छोटे से निवेश ने मीना को सबसे कीमती संपत्ति दी और वो था टाइम। 68 वर्षीय अरविंद अंकल रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ना उन्हें ब्लड प्रेशर है और ना ही उन्हें डायबिटीज है। वो अब भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ क्रिकेट खेलते हैं। उनसे सिर्फ 2 साल छोटे उनके भाई ने सेहत की अनदेखी की और अब दवाइयों पर हर महीने लगभग 8,000 रुपए खर्च करते हैं। क्या सीखा है हमने यहां पर? हफ्ते में कुछ घंटे व्यायाम करने से अरविंद अंकल की लाखों की बचत हुई है। और सबसे जरूरी बात, बुढ़ापे में उन्हें सम्मान मिल रहा है। हमें लगता है कि भविष्य डरावना है। नहीं, भविष्य डरावना नहीं है। भविष्य के लिए हमारी तैयारी की कमी डरावनी है। तो फर्क क्या है? फर्क किस्मत का नहीं है, बल्कि थोड़ी सी योजना बनाने का है। अब सबसे जरूरी बात, एक बेहतर कल के लिए आप आज क्या कर सकते हैं? एक बेहतर कल के लिए आप 3 आसान कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए। अपने बच्चों को और खुद को फाइनेंस सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित करिए। वित्तीय कौशल ही सुरक्षा कवच है। लर्निंग फाइनेंशियल स्किल इज योर सेफ्टी नेट। दूसरा कदम, बचत और निवेश शुरू करें। एसआईपी में 1,000 पर मंथ भी 10 सालों में बहुत बड़ी रकम बन सकती है। तीसरा कदम, अपने शरीर को जरा हिलाए डुलाएं। हफ्ते में 5 बार 30 मिनट टहलें। बस आपका आने वाला बुढ़ापा आपको सच में धन्यवाद देगा। अब मेरे विचार, आपको भविष्य के बारे में लगातार चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने भविष्य की परवाह करते हैं तो अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू करें।
क्योंकि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका आप इंतजार करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप चुपचाप करते हैं हर दिन। अगर मेरे इस वीडियो से आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें बेहतर कल के लिए आज आप कौन सी एक छोटी सी आदत शुरू करना चाहते हैं। और भी प्रासंगिक, वास्तविक और जीवन से करीब कहानियों को जानने के लिए, फाइनेंस के बारे में जानने के लिए, धन के बारे में जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फाइनेडू बाय विकास। आपका यहां तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।